In today's world, most of us have shopped on Amazon. It is the largest marketplace in the world after all. But something happened in 1999. From generating headlines to secret licensing agreements with tech giants like Apple and billions of dollars in revenue. This is how this button made Amazon the largest marketplace in the world. बात है साल 1995 की। दुनिया भर में ई कॉमर्स मार्केटप्लेसेस पॉपअप हो रही थी। सभी .com रेवोल्यूशन में आना चाह रहे थे। At Amazon.com, the front door is a page out on the internet. अलग अलग नीशेस के साथ में बहुत सारे मार्केटप्लेसेस लॉन्च हुए थे। उन्हीं में से एक था Amazon, Is something called Amazon.com. eBay। पर Amazon दुनिया का सबसे बड़ा मार्केटप्लेस बनना चाहता था। This virtual shop claims to be the world's largest bookstore. उस टाइम पे भी बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी इन मार्केटप्लेसेस को। ये पूरी तरह से कस्टमर्स को टैप इन नहीं कर पा रहे थे। इन सब मार्केटप्लेसेस पे सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी, वो है कार्ट अबैंडनमेंट रेट। 80% ऑफ द बायर्स कार्ट्स तो भर देते थे बट उन्हें परचेज नहीं करते थे। इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीज़न एक इंटरनेट कनेक्टिविटी भी था। उस समय इंटरनेट की एवरेज स्पीड 33 किलोबिट्स पर सेकंड होती थी। कंपेयर करने के लिए अगर देखें तो 2024 में 50 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड देखने को मिलती है। कस्टमर्स को एक लॉन्ग फॉर्म के थ्रू अपने पेमेंट डिटेल्स और शिपिंग डिटेल्स उन ई कॉमर्स साइट्स पर डालनी होती थी। ये प्रोसेस इतना लंबा था और इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी स्लो कि कस्टमर्स ज़्यादातर इन कार्ड्स को वैसे ही रख के साइट से चले जाया करते थे। और यही कारण था कि ये ई कॉमर्स मार्केटप्लेसेस अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर पा रहे थे। इन्हें वो रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे जिनकी इनको रिक्वायरमेंट थी। इसका सॉल्यूशन एक सिंगल क्लिक। ये सिर्फ एक रेवोल्यूशनरी आइडिया नहीं था, ये एक मास्टर स्ट्रोक था इनोवेशन का। बट इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कॉपीकैट्स। Amazon ये जानता था कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के बाद बाकी मार्केट प्लेसेस भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। इसीलिए 1999 में ही Amazon ने इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवाया। यूएस के पेटेंट ऑफिस में इस पेटेंट का ऑफिशियल नाम था वन क्लिक परचेज। आप आज भी उस पेटेंट को ऑनलाइन देख सकते हैं। यूएस के पेटेंट ऑफिस की ऑफिशियल साइट पर पेटेंट नंबर 5960411 के नाम से ये पेटेंट उस टाइम पे रजिस्टर हुआ। इस बटन के थ्रू Amazon को वन क्लिक ट्रांजैक्शंस और कस्टमर की इंफॉर्मेशन सिक्योरली स्टोर करने की ऑथराइजेशन मिल चुकी थी। अगले 20 साल तक Amazon को ये टेक्नोलॉजी के एक्सक्लूसिव राइट्स मिल चुके थे। किसी भी और रिटेलर को अगर ये टेक्नोलॉजी अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करनी होती थी तो उसे Amazon को एक लाइसेंसिंग फीस पे करनी होती। और यही रीज़न था कि अगले 20 साल तक Amazon को अपने राइवल्स से एक कॉम्पिटिटिव एज मिलता रहा। Its drive to cut prices puts the squeeze on competitors. This is actually designed from the ground up to be a shark. Like it's designed to dissolve and destroy other businesses. साल 2000 के आते आते Amazon की तरह ही एक और कंपनी थी जो दुनिया में अपना एक नाम बनाना चाहती थी। ये कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जो ई कॉमर्स पर डोमिनेंस चाहती थी, बल्कि टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना नाम बना रही थी। और वो और कोई नहीं थी, उसका नाम था एप्पल। एप्पल ने अपना एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया था और साथ ही साथ सॉन्ग्स के लिए एक ऑनलाइन स्टोर भी जिसका नाम था iTunes। बट प्रॉब्लम वही थी, लेंथी चेकआउट प्रोसेसेस की वजह से एप्पल की सेल्स ऑनलाइन बहुत कम हो रही थी। तभी साल 2000 में एप्पल ने डिसाइड किया कि वो Amazon की वन क्लिक परचेज टेक्नोलॉजी को लाइसेंस करवाएगा। एप्पल ने $1 मिलियन की एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन करी Amazon के साथ। स्टडीज़ बताती हैं कि Amazon के वन क्लिक परचेजिंग से
इम्पल्स बाइंग 60% से ज़्यादा इंक्रीज हुई है। क्या है ये इम्पल्स बाइंग? इम्पल्स बाइंग एक तरीका है जिससे आप अनप्लान्ड परचेजेस करते हैं। ये परचेजेस ज़्यादातर डिज़ायर्स, इमोशंस या सडन अर्ज की वजह से की जाती हैं और इनका डिसीजन ऑन द स्पॉट होता है। It's the instant gratification part of it that is so attractive to me and a little bit ominous. Amazon के रेवेन्यू मॉडल में इम्पल्स परचेजेस का एक बहुत बड़ा रोल आने लग गया। रिसर्च एस्टिमेट्स का माने तो आज Amazon के टोटल रेवेन्यू में से 35% इम्पल्स बाइंग पर बेस्ड है। कार्ट अबैंडनमेंट रेट्स, जो कि ई कॉमर्स का सबसे बड़ा नाइटमेयर था, वो 80% तक रिड्यूस हो गए, जिसकी वजह से Amazon ने ओवर द ईयर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू किया। पेटेंट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू एक इनोवेटर अपने इनोवेशन पर एक्सक्लूसिव राइट्स ले सकता है। यूजुअली पेटेंट की टाइम ड्यूरेशन 20 ईयर्स की होती है और आजकल सबसे ज़्यादा पेटेंट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फार्मेसी की फील्ड में देखने को मिलते हैं। कोई भी इनोवेटर अपनी कंट्री के पेटेंट ऑफिस में पेटेंट को एक बहुत ही नॉमिनल फीस में रजिस्टर करवा सकता है, जिसके थ्रू उसे उस पेटेंट पर एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं। Amazon ने ऑनलाइन बाइंग और इम्पल्स बाइंग को एक आर्ट फॉर्म बना दिया था। 2017 तक आते आते Amazon का एनुअल सेल्स 177 बिलियन डॉलर्स तक टच कर रहा था। अब इस समय Amazon दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटप्लेस बन चुकी थी। इसमें लाखों करोड़ों सेलर्स जुड़ चुके थे और अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करते थे लाखों और करोड़ों कस्टमर्स को। It gives us an opportunity to access a marketplace that we would never otherwise be able to access. साल 2017 के आते आते ये पेटेंट अल्टीमेटली एक्सपायर हो गया। बड़े बड़े ई कॉमर्स मार्केटप्लेसेस जैसे वॉलमार्ट, टारगेट, शॉपिफाई या फिर ईबे ने इस टेक्नोलॉजी को अपनी साइट पर इंप्लीमेंट करना शुरू किया। वन बटन, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। आपको क्या लगता है, Amazon की ये टेक्नोलॉजी उसकी सबसे बड़ी इनोवेशन थी या फिर ये एक तरीका था हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स को पॉपअप करने का? Start with the customer and work backwards. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को